दरिंदगी का, इस सफाकाना अमल का वजह या रीज़न नहीं है। हम ख़वातीन को तो इस तरह की दरिंदगी का शिकार होने पर उनके लिबास को, उनके घर से निकलने की टाइमिंग को जो है वो हम लोग वजह बना देते हैं। तो जो बच्चे, जो बॉयज़, जो मेल इस तरह की दरिंदगी का शिकार होते हैं, जो बच्चे हिफ्ज़ कुरान की तालीम लेने मदरसा में जाते हैं और अपने उस्ताद मोहतरम, सो कॉल्ड उस्ताद मोहतरम के दरिंदगी का शिकार होते हैं और उनकी डेड बॉडीज़ गंदे नालों से मिलती हैं, इस तरह के बच्चों के बारे में आप क्या कहेंगे? उनको किस तरह का लिबास पहना के हम भेजें? लेट्स बी रैशनल भाई साहब, आंखें खोलें, दिमाग खोलें, अपने होशो हवास को कायम करें और गौर व फ़िक्र करें अपने इर्द गिर्द। जो इस तरह के दरिंदे इस तरह की दरिंदगी का मुज़ाहिरा करें, उनके दिमागों को स्टडी करें। अगर आप उनके दिमागों को स्टडी करेंगे, गौर व फ़िक्र करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि किसी औरत का लिबास, उसका उठना बैठना इस तरह की दरिंदगी का हरगिज़ रीज़न नहीं है। रीज़न है इस तरह की दरिंदगी का अमल, इस तरह का सफ़ाकाना अमल करने वाले दरिंदों के दिमागों में मौजूद गलाज़त, उनके दिमागों की गंदी और गलत रहनुमाई और ग्रोथ, और उनकी गलत परवरिश और उनकी दिमागों की बीमारी इसकी वजह है। अब जो दिमाग है, अल्लाह ताला ने तो नॉर्मल दिमाग बनाए हैं, अल्लाह ताला ने तो किसी का दिमाग गंदा नहीं बनाया। अब ये दिमाग, नॉर्मल दिमाग, इंसान के दिमाग गंदे और गलीज़ कैसे होते हैं, इसके कॉजेज़ के ऊपर बात करें, उसके ऊपर गौर व फ़िक्र करें। जब तक आप इस पर काम नहीं ना करेंगे, दरिंदों के दिमागों की स्टडी नहीं करेंगे और उनके दिमागों की जो ग्रोथ, जो चीज़ें कर रही हैं, उनके ऊपर काम नहीं करेंगे, तो मुआशरे से इन दरिंदगियों को, इन गलाज़तों को, इन तकलीफ़ों को आप कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। अब दिमागों की ग्रोथ कैसे गंदी होती है? आप ये जो विजुअल गंदगियाँ कंज्यूम करता है ना जो इंसान, जिसके मोबाइलों में गंद है, जिसके जो टेलीविज़न के थ्रू गंद देखता है, जिसका माहौल, जिसके माँ बाप के घरों में अखलाकियात का ख्याल नहीं रखा जाता है और उसका दिमाग जो है गंद को कंज्यूम कर रहा है और उसका दिमाग उसी गंदगी की तरफ परवान चढ़ता है और उसी डायरेक्शन में मूव हो जाता है। क्योंकि किसी भी इंसान के कंट्रोल में है अपने दिमाग की परवरिश करना, अपने दिमाग की ग्रोथ करना और अपने दिमाग को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ना। ये अल्लाह ताला ने इंसान के हाथों में रखा है। देखें, एक सर्टेन एज तक तो जो इंसान है उसको कोई पता नहीं होता क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उस सर्टेन एज तक वो सिर्फ वही चीज़ें, वही कंटेंट जो है वो कंज्यूम कर रहा होता है, वही चीज़ें, वही काम कर रहा होता है जो उसके माँ बाप कर रहे होते हैं। और माँ बाप के कहने से ज़्यादा वर्बली जो उसकी वो तरबियत कर रहे होते हैं, उससे ज़्यादा जो एक्शन माँ बाप इन एक्चुअल उनकी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, जिस तरह का कंटेंट माँ बाप देखते हैं उसी तरह का बच्चे देखते हैं। अच्छा, एक सर्टेन एज के बाद जाके बच्चे का दिमाग जो है वो खुद से सही और गलत के बारे में सोचना शुरू करता है। और आप अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास मोबाइल है और उसके ऊपर एक तरह का कंटेंट आया है, कोई एक रील आई है, अब उसका जो थंबनेल है वो मुझे बता रहा है कि इसके अंदर किस तरह का कंटेंट है। अगर तो मेरे माँ बाप की तरबियत और परवरिश, मेरे घर में उस तरह का कंटेंट नहीं देखा जाता, तो मैं विद इन अ सेकंड उसको स्क्रॉल अप कर दूंगी, उस वीडियो को मैं स्किप कर दूंगी। मेरा दिमाग कुछ सेकंड तक उसके बारे में सोचेगा जिसको मैंने स्किप किया है। अब यही वो टाइम है जिस टाइम मुझे अपने दिमाग को डायरेक्शन देनी है और अपने दिमाग की ग्रोथ करनी है और उसकी जो है रहनुमाई करनी है कि ये जो कंटेंट जिसको मैंने स्किप किया है ये अखलाकी तौर पे अच्छा नहीं है, इसको देखना और इसके बारे में सोचना भी गलत है। और अपने दिमाग को हम सिग्नल भेजेंगे कि इसके बारे में मत सोचो, तो आपका दिमाग उसके बारे में सोचना छोड़ देगा। एक से दो बार जब